कहत कठिन समुझत कठिना, साधन कठिन विवेक, होई धुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक। कहत कठिन समझत कठिन, किसके लिए? जीव के लिए। जीव कब होता है? जब मन होता है, जब इंद्रियां होती है, जब विषय होता है। लेकिन जिसकी हम चर्चा करते हैं वो विषय नहीं है बल्कि निर्विषय है। तो कहना कठिन इसलिए होता है कि हम विषय कहते हैं और कहना चाहिए क्या? निर्विषय। तो विषयी निर्विषय चर्चा कैसे करें? इसलिए जीव के लिए कहना कठिन है। अब जब जीव के लिए कहना कठिन है तो शिव कह सकता है। अब शिव के लिए कठिन क्यों है? उसके लिए भी कठिन है। कैसे कठिन है? उसके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं और कहने वाला स्वयं है। आंख संसार को देख सकती है, लेकिन आंख कभी आंख को देख सकती नहीं। जिसको कहना है वो मैं हूं और जो कहने वाला है वो भी मैं हूं। दूसरा होता तो मैं कहता। जीव के लिए और शिव के लिए, दोनों के लिए कहना कठिन है। अब जब कहना ही कठिन है, दूसरा विषय समझो। क्यों नहीं कहा जा सकता? जब कहने वाला है तब तो जीव है, कहने वाला है तब तक जीव है, और कहना बंद कर दिया तो शिव है। तो कहना बंद कर दिया तो वो खुद हो गया, तो वो क्या कहेगा? शिव में भी कहना नहीं है, जीव में भी कहना नहीं है। शिव भी कहना विषय है और जीव भी कहना विषय है। जबकि जिसके बारे में कहा जा रहा है सस्वरूप भगवान आत्मा, ये विषयजन्य नहीं है बल्कि निर्विषयजन्य है। ये उसी तरह है कि जब बच्चे लोग खेल खेलते हैं, एक बच्चा चोर बनता है, और वो बच्चा चोर बन करके किसी को छूने दौड़ता है, और यदि वो छुआ गया तो छूने वाला मुक्त हो गया, जो छुआया वो चोर हो गया। होता है ना ऐसा अनुभव? तो वैसे ही छूने के लिए जो दौड़ता है तब तक तो विषयजन्य होकर के दौड़ता है, और जब वो छू दिया तब तो चोर ही नहीं रहता। जीव स्वरूप मैं भगवान आत्मा को यदि जान जाए तो जीव रहेगा क्या? तो जानने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। और जब मैं कहने वाला हो गया हूं तब तो हूं, स्वयं हूं। किसको कहूं? न एक में कहना है, न दो में कहना है, न अनेक में कहना है, क्योंकि मैं हूं तो एक का एक। तो कहने के काल में मैं नहीं रहता, और जहां रहता हूं वहां कहने वाला नहीं रहता। तो कहने वाला नहीं है तो कौन कहेगा? कहत कठिन। अब ये कहत कठिन क्यों? तो कह सकते हैं ऐसा कहना भी, कह सकते हैं ऐसे कहना भी कठिन है, और नहीं कह सकते ऐसा कहना भी कठिन है। कहना भी कठिन है और नहीं कह सकता ये कहना भी कठिन है, क्योंकि उसके सिवाय तुम जुदा हो ही नहीं। अब जुदा जब नहीं हो तो किससे कहें, किसे कहें? और जुदा यदि हो गए हो तो किसे कहें? तो जुदा कौन है? वो तीन काल में उससे कभी अलग हो सकता नहीं है। तो जब तीन काल में हो ही नहीं सकता अलग, और एक का एक है, तब कहने वाला कहाँ है? वहां तो कहने वाला का अभाव है। तो विषय ये है, सो जाने ही जही देहु जनाहि जाने तुम्हें
हो जाओगे तो हो जाओगे, तब तक कहने वाला नहीं है। और जब कहने वाला हुआ तो तुमने हुआ तो नहीं हुआ उसको कहोगे, हुआ है उसको थोड़ी कहोगे। इसलिए वो कहना कठिन है। कहत कठिन, समझत कठिन। उस भगवान आत्मा को समझना बहुत मुश्किल है। समझना किसका काम है? बुद्धि का काम है। समझना बुद्धि का काम है। ये बुद्धि समझती है या बुद्धि नहीं समझती, इसको कौन समझता है? मैं समझता हूँ। तो मैं को बुद्धि कैसे समझे? मैं बुद्धिजन्य नहीं हूँ, मैं अहमजन्य हूँ। अहमजन्य, मैं जन्य, मैं में मैं होकर के मैं का मैं हूँ, ये अहमजन्य है। आत्मा कहे, आत्मा सुने और उसी आत्मा की कथा कहो। आत्मा सुने, आत्मा समझे। तो आत्माजन्य और बुद्धिजन्य में अंतर है। बुद्धिजन्य मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं, आपने बुद्धि से जन्य समझा है, बुद्धिजन्य समझा है। और जब तक बुद्धि रहेगी तभी तक समझोगे, और बुद्धि नहीं रही तो समझना ही खत्म हो गया। लेकिन बुद्धि समझ रही है उसको मैं समझता हूं, बुद्धि है तब भी मैं समझता हूं, और बुद्धि नहीं रहेगा तब भी मैं समझूंगा। तो मुझे बुद्धि क्या समझे? मुझे बुद्धि क्या समझे? इसीलिए समझत कठिन। किसको? मैं स्वस्वरूप भगवान आत्मा को। बुद्धि नहीं समझ सकती। अब ये बुद्धि क्या है? मन ने किसी चीज को माना, जैसे रस्सी को सांप माना मन ने, तो बुद्धि ने निश्चय किया पक्का सांप है वो जी। तो बुद्धि ने रस्सी को देखा कि सांप को देखा? किसी के मनाए को देखे हो? और उसी को निश्चित ही सांप है ये निश्चय कर रहे हो। तुम निश्चय रस्सी की नहीं कर रहे हो, निश्चय सांप की कर रहे हो। और सांप है ही नहीं, तो है ही नहीं, जो नहीं है उसको समझ सकते हो, और जो है उसको समझा जा सकता। इसलिए समझना मुश्किल है। अब ये बुद्धि, जब मन बुद्धि में लय हो जाती है, बुद्धि चित्त में, चित्त अहम में लय हो जाता है, सब लय होता है, उसके बाद तो मैं का मैं होता हूँ ना। तो मैं जब हूँ तब तो बुद्धि नहीं है, तो बिना बुद्धि के मैं को जाना कि नहीं जाना, समझा कि नहीं समझा। मेरी बुद्धि नहीं है ये भी मैंने निश्चय किया, मेरी बुद्धि में ये विषय हो रहा है ये मैंने निश्चय किया, है ना। तो अब ये कल पैदा हुआ है, ये बेटा बाप के पैदाइश को क्या जानेगा? बाप की छठी को थोड़ी जानेगा, क्योंकि बाप से ही बेटा की उत्पत्ति हुई है। और ये बेटा बाप के बारे में कभी छठी जान सकता नहीं, 3 काल में संभव नहीं है। इसीलिए बुद्धि से समझने के लिए बाबा जी कहते हैं वो बुद्धि का विषय नहीं है और बुद्धि से समझा जा सकता नहीं है। अब बुद्धि से समझा नहीं जा सकता तो अपने मैं से समझो। तो मैं पूछता हूं मैं किसको समझूं? मैं किसको समझूं? और कोई है उसको समझूं? और तो कोई है ही नहीं है, तो किसको समझूं? कहत कठिन समझत कठिन, वहां समझना कठिन है। जब अहम गम्य हो जाओगे तब भी समझना कठिन है, और जब इदम गम्य हो जाओगे तब भी समझना कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन। अब ये बुद्धि औजार किसका है? विषय का औजार है, और भगवान निर्विषय है। तो विषयी निर्विषय की चर्चा कभी कर सकते नहीं, निर्विषय को कभी निश्चय कर ही नहीं सकते। निश्चयात्मिका बुद्धि में के कुरु नंदन। निश्चयात्मिका, जो निश्चय करने वाली जो बुद्धि है ना, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये बुद्धि निश्चय ही कर सकती है। तो निश्चय किसको करोगे? विषय को, कि विषय के विकल्पाधार को? विकल्पाधार को नहीं, बल्कि विषय को, विषय को। तो जहां से विषय पैदा होता है वहीं बुद्धि निश्चय करती है, और विषय निर्विषय हो जाता है
तो बुद्धि खत्म हो जाती है, इसलिए समझा जा सकता नहीं। कहत कठिन समझत कठिना। अब दूसरा चीज़ ये है, समझने के लिए कोई दो चीज़ की जरूरत पड़ती है तब समझा जा सकता है। एक में नहीं, जो कह रहा है वो खुद है, दूसरा होता तो मैं खुद कह लेता, लेकिन मैं खुद हूं तो खुद से और क्या खुद कहूं। कहना नहीं है वहां तो। और कहोगे कहना कठिन है, फिर भी कह रहे हो, फिर भी तो कह रहे हो। क्या कह रहे हो? कहना, ये भी कहना कठिन है। कहना कठिन है माने तुमने कह दिया। ऐसा कहना भी कठिन है, ऐसा भी मत कहो कि कहत कठिन, समझत कठिन, समझने में कठिन, फिर भी आप समझ गए। क्या समझे? कठिन है, ये समझा आपने, वो भी कहना कठिन है। कहना भी कठिन है और समझना भी कठिन है। क्यों कठिन है? ये कहना भी कठिन है, कहना भी कठिन है। और यदि कठिन है कह दिया तो तुमने समझ गया। और कहा तो कठिन कहो, तुमने कह दिया। कैसे कहा? कि वो कठिन है, कहा कि नहीं कहा? कठिन कहना भी बहुत कठिन है, कठिन भी नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए जो भाव है कहत कठिन समझत कठिन, कहने का भाव ये है कि उसको कहना तो कठिन है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने क्या कह डाला? कठिन कह डाला। कहा कि नहीं कहा? कह दे दिया। क्यों कहा कठिन? इतने सरल को कठिन कह रहे हो। यार का मिलना इतना आसान है कि उसी आसानी ही परेशानी है। हम वही तो बोध करा रहे हैं आपको, कितने आसान है। और आसान को परिश्रम करोगे तो कठिन हो जाता है। दुनिया में जितने भी साधन हैं कठिन हो गया। अरे यही तो तेरी परिश्रम और दुनिया में जितने भी साधन हैं तो मुझे छुपाने की एक झाड़ी है, उसी में तो मैं छुपा हूँ। तेरी मान्यता में नाना प्रकार के ऐसा करो वैसा करो, इसी मान्यता में मैं आत्मा छुपा हूँ। यही तेरी सारी मान्यता जो है मैं आत्मा को छुपा करके रखी है। मैं शुद्ध बोध स्वस्वरूप भगवान आत्मा हूँ। अब मैं कितना सरल हूँ? मैं पूछता हूँ, अनादिकाल से मैं था, आज भी मैं हूँ, भविष्य में मैं रहूँगा। जो खुद से जुदा है वो कभी खुदा नहीं हो सकता। खुद से जुदा है वो कभी खुदा, जो आत्मा से अलग है कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। आत्मा से अलग तो परमात्मा क्या है? परमात्मा उसी तरह है जैसे आकाश एक है, उसमें यदि घड़ा का निर्माण होता है तो घड़ा मानता है कि मैं घटाकाश हूँ और मेरे छोड़ बाकी महताकाश है। घड़ा का मानना है। अब ये घड़ा जब यहाँ से नदी तालाब तक जाएगा तो घड़ा ही जाएगा कि आकाश भी जाएगा? घड़ा ही जाएगा, आकाश तो नहीं जाएगा, है ना। आकाश सर्व जगह व्याप्त है। उसी तरह ये 3.5 हाथ के घड़ा आता है और जाता है, लेकिन मैं स्वरूप भगवान आत्मा सब जगह व्यापक हूँ, सब जगह ठसाठस परिपूर्ण हूँ। जब मैं सब जगह परिपूर्ण हूँ तो आने जाने का बोध किसको होता है? देह को होता है। ये घड़ा है। उसी तरह कहत कठिन, कहत कठिन समझत कठिन। कहत कठिन क्यों है? जिसको कहना है वो मैं हूं, और जो कह रहा है वो भी मैं हूं, और जो कह रहा है जैसे कह रहा है वो भी मैं हूं। तीनों मैं हूं, इसलिए कठिन होता है। कोई और होता एक विषय अलग है। तो मैं के बारे में मैं ही कह रहा हूं, कठिन है कि नहीं है? कहत कठिन। अब मैं ही को समझ रहा हूं और मैं की तरह समझ रहा हूं, मुझे ही समझना है, मैं को ही समझना है, मैं के अतिरिक्त तो कोई दूसरा है ही नहीं। तो और अन्य बुद्धि कैसे मुझे समझे, अन्य विषय कैसे मुझे समझे? क्योंकि मैं विषय जन्य नहीं हूं बल्कि मैं निर्विषय जन्य हूं। तो यही सिद्धांत है, कहत कठिन समझत कठिना। हाँ, एक और है, विवेक किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है? विवेक जैसे उदाहरणार्थ बाजार में आप जाओगे
और जा कर के बाज़ार में आप कहोगे कि मुझे अमुक सब्ज़ी लेना है, तो आलू का भाव कितना है, 20 रुपया, 5 किलो आलू ले लेता हूँ। लेकिन विवेक ये कहता है कि तुमने गणित लगा दिया, निश्चय कर लिया, तुम जान गए कि 5 किलो आलू कितने में आता है, लेकिन रोज़ के आलू थोड़े खाते रहो। ये विवेक पैदा होती है वहाँ। ज्ञान और विवेक में इतना अंतर है। विवेक उस जगह प्रदर्शित करती है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। विवेक शक्ति है। ज्ञान जराती है, मन मनाती है। ये विषय है।